हिंदू मुसलमान में तो बहुत मजा आ रहा था जब लड़ाया जा रहा था मुर्गे की तरह, खूब देख देख के लोग हंसते थे। आज जब उसमें उलझा करके देश के किस कगार पे पहुंचा दिया गया, आज आप लोग रोड पे खड़े हो, इसका जिम्मेवार गोदी मीडिया नहीं है क्या? क्योंकि वो सवाल अगर पूछती है आपके लिए तो जवाबदेही होती, क्योंकि तो अगर प्रजातंत्र में किसी सरकार की जवाबदेही नहीं है तो तानाशाह बन जाती है, वो प्रजातंत्र नहीं रह जाता। पकौड़ा के लिए कढ़ाई कर दो, चाय पकौड़े के लिए हम तैयार हैं। हम चाय पकौड़े के लिए तैयार हो जाएं। सभी चाय पकौड़ा बनाएंगे तो खेती कौन करेगा? कहाँ जाएगी खेती? जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती वक्त उधर ही मुड़ता है। जनता की राह कोई रोक ले, ऐसी इस प्रजातंत्र में किसी की हैसियत नहीं है। ये देश जितना आपका है उतना ही मेरा भी है और उतना ही उस सत्ता में बैठने वालों का भी है। हिस्सेदारी बराबर की है। रोजगार वहीं मिलता है जहां जहां इलेक्शन होता है। अभी बंगाल में बट रहा है, अभी बंगाल में रोजगार बटेगा, भेजो बच्चों को वहां पे। इससे पहले बिहार में बटा, अभी यूपी में आएगा नंबर तुम्हारा अगला, चिंता मत। हम ये चाहते हैं मोदी जी पैसा ना बांटे, रोजगार बांट दे। गैस की तो बात ही मत करो। मोदी जी ने कहा था नाली के बगल में पतीला पलटो और गैस आ जाएगा, तो 800 या 8,000 रुपया क्या दिक्कत है, वहीं पे खाना बनाओ। रसोई कैसे चलेगी किसान की? अरे रसोई तो चलेगी, गैस तो वही चल जाएगी ना, नाली वाली। कैसे नाली की कैसे? जब गैस इतनी महंगी कर दी है। ना बोला नहीं था उन्होंने, नाली में पतीला पलट दो, पाइप जोड़ दो, गैस आ जाएगी। बोला तो था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, कहाँ किया है? झूठ बोलते हैं मोदी जी। हम मुझे बताओ वो गैस आ रही है कि नहीं आ रही घर में पतीला वाली? नहीं आ रही। नाली के हमारे घर, हाँ नाली के पास घर है, हमारी गैस नहीं आ रही। नाली में पाइप डालो, नाली में जोड़ दो उसको गैस से। वो ऐसे तो हमने किसी वैज्ञानिक को नहीं देखा। तुम नाली वाली गैस की चाय पिए? अरे मोदी जी वही नाली वाली गैस की चाय पीवे का, नाली तो गैस बना के जो खाना भी उसी से बनेगा। अरे इन किसानों ने प्यानो चाह रहे हो, पहले आप खा, जब ये देश खाएगा। क्यों पागल बनाता? बहुत पागल बना लिए। अब किसान पागल नहीं बनेगा, न मजदूर पागल बनेगा, न भारत का हर नागरिक जाग गया है, अब उसकी बातों में नहीं आएगा। बार बार इस चीज को कहता हूं कि ये वही किसान है जो करीब करीब 16,000 किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। कोई ब्याज नहीं चुका पाता, कोई साहूकार के दबाव में किसी की फसल खराब हो जाती है, ये वही किसान है। और ये पिछले 3 महीने से लंगर चला रहे हैं। कहां से चला रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इनके घर के क्या हालात हैं, मैं जानबूझ करके इनको दिखाना चाहता हूं कि जरा इन चेहरों को देखिए, इन चेहरे की झुर्री को देखिए, बुझती हुई रोशनी वाली आंखों को देखिए। लेकिन ये समझिए आप कि इस आंदोलन का जज्बा और जोश, उसमें 4 चांद लगाते हैं इन जैसे किसान। चौथा स्तंभ का काम था कि जनता की जेन्युइन आवाज उठा के सरकार से सवाल पूछना। 2014 के से मोदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्या ये गोदी मीडिया सवाल पूछती है? क्या जनता की मुद्दों की बात पूछती है? क्या नोटबंदी में 100 लोगों की जान चलेगी, उसका कौन जिम्मेवार है? कितना भ्रष्टाचार कम हुआ, कितना कालाधन कम हुआ? ये सवाल जब नहीं पूछती है तो आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान के डिबेट में जब जो हम मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मजा तो बहुत आ रहा था आपको भी। मोदी जी जरा सी बात पे ट्वीट करें, लेकिन रवीश चौधरी एनडीटीवी वालों को मैग्ने पुरस्कार मिला था, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मोदी जी ने उस पर ट्वीट भी नहीं करा। वे नॉन गोदी मीडिया से इतने डरे हुए हैं। पाजी आज आप लोग 3 महीने से रोड पे खड़े हो। हिंदू मुसलमान में तो बहुत मजा आ रहा था जब लड़ाया जा रहा था मुर्गे की तरह, खूब देख देख के लोग हंसते थे। आज जब उसमें उलझा करके देश के किस कगार पे पहुंचा दिया गया, आज आप लोग रोड पे खड़े हो, इसका जिम्मेवार गोदी मीडिया नहीं है क्या? क्योंकि वो सवाल अगर पूछती है आपके लिए तो जवाबदेही होती, क्योंकि तो अगर प्रजातंत्र में किसी सरकार की जवाबदेही नहीं है तो तानाशाह बन जाती है, वो प्रजातंत्र नहीं रह जाता। देखिए जनाब, जो ये आप कह रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेसी को चलाने के लिए 4 स्तंभ होते हैं, मीडिया बहुत प्रभारी होता है उसमें। वो मीडिया है जो वो प्रभारी कैसे हुआ कि वो सब लोगों को पता। आज अगर ये हमारा किसान आंदोलन जीवित है तो सोशल मीडिया की वजह से जीवित है। आप लोग जो ये छोटे चैनल हैं जो सब कुछ दिखा रहे हैं, और जो बाकी उनका जो है मीडिया, उनकी तो जितनी तारीफ़ कर लें उतना ही अच्छा, क्योंकि उनको कुछ नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि हम कौन सी खबर अच्छी दें। और वो बाकी अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे, मोदी जी ने कुछ सच बोला आज तक? मैंने एक सच सुना उनका, जो लोकसभा में उन्होंने कहा है सदन में कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। ये तो सच है कि हम लोग पवित्र हैं, देख लीजिए। पहले मान नहीं रहे थे तो एक सच तो आ गया सामने। अब दूसरा जो वो कहते हैं कि हर प्रकार से हम लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बाद इस समय उनकी जो अंतरात्मा से आवाज़ आई है कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। दूसरा जो मीडिया है जो उनका, वो तो पता नहीं किस डिप्रेशन में आ गया, कौन सी डर है उनको। और इस समय ये अब जो सोशल मीडिया को भी जो डराया धमकाया जा रहा ना कि तुम पे एक्शन होगा,
पर बिल्कुल मत घबराइएगा। किसान का एक एक बच्चा, एक एक किसान, सारे देश का किसान आपके साथ है। आज देखिए 5 दक्षिण भारत के प्रदेशों के किसान यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके अपने स्पीच दी है, सब कुछ दी है। ये तो कुछ भी कर लें, अब हम सोशल मीडिया के साथ हैं, रहेंगे, और बिल्कुल आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा आप बिल्कुल भी। आपने कहा जिंदाबाद। आपने कहा डराने वाली बात, मैं 4 लाइनें फिर पढ़ता हूं दिनकर साहब की। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती वक्त उधर ही मुड़ता है। जनता की राह कोई रोक ले, ऐसी इस प्रजातंत्र में किसी की हैसियत नहीं है। ये देश जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, और उतना ही उस सत्ता में बैठने वालों का भी है। हिस्सेदारी बराबर की है, ये याद रखिएगा। कहां से आए हो आप? मैं शामली से आया हूँ। इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने आए हो? हाँ, तो वो किसान आंदोलन जो है, अभी तक तो देखो मोदी जी ने कि वो गलती नहीं थी कि वो मतलब कि अभी कोरोना वायरस आ रहा था, उसकी वजह से हमारे स्कूल रुक रहे थे। तो अब मोदी जी ने किसान आंदोलन ला दिया, इसकी वजह से अब मेरा स्कूल भी रुक गया है। मतलब मैं यहाँ पे आया किसानों को सपोर्ट करने के लिए, तो स्कूल से मैंने छुट्टी ली, तो किसान आंदोलन को मैं सपोर्ट करने आया यहाँ पे किसानों को। मैं भी किसान ही हूँ, किसान का पुत्र हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कानून है ये वापस ले लीजिए मोदी जी। तो एक 10 साल का बच्चा भी है जिसके शामली से, जिनके गार्जियन यहाँ पे आए होंगे, वो भी स्कूल छोड़ के किसानों के समर्थन में आए हैं। अब भैया इधर आओ, आ गए तुम्हारे अच्छे दिन? हाँ जी, अच्छे दिन आ गए, आ गए ना अच्छे दिन? बिल्कुल अच्छे दिन। 15 लाख भी आ गए होंगे? बिल्कुल 15 नहीं 45 लाख रुपए आ गए, 45 लाख आए। बिल्कुल एकदम। में 3 जने थे? नहीं जी, 3.5 है। 3.5 में 45 कितने ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं, 45 कब जगह लो, 3.5 है, कितने हो गए? देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ तुम्हारे घर में भी आ गया होगा। हाँ जी, देश तो बिकने दूंगा ही बिक रहा नहीं, है, सब तुम ही खरीद रहोगे फिर। बिल्कुल सब खरीदेंगे, खरीदने दूंगा नहीं लेकिन। अच्छा। हाँ, लेकिन 3 महीना से यहाँ काहे बैठे हो? तो घर में जाके मर्सिडीज चलो। हाँ, मर्सिडीज का यहीं मर्सिडीज चलेगी, मर्सिडीज चलेगी। जगुआर भी यहीं चलेगी, सब ये चीज यहीं चलेगी। कहाँ से आए हो? मैं झारखंड से हूँ। तो झारखंड से आए, फिर 45 लाख आ गए, तो यहाँ क्या करने आए भाई? यहाँ ये किसानों के सपोर्ट में आया हूँ, अपने जागरूक बचाने के लिए आया हूँ। 45 लाख डोनेट करने आए हो? यहाँ दोगे दान? हाँ नहीं जी, वो तो दे ही रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन जो कुछ और है, सोच रहा कुछ और मिल जाए। चलिए सीरियस नोट पे आते हैं। आप झारखंड से यहाँ आए हैं, जितने वादे किए गए थे इस सरकार के द्वारा, किसानों का मैं आय डबल कर दूंगा, स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दूंगा, एक भी वादा पूरा हुआ किसानों का? कोई वादा पूरा नहीं हुआ किसानों का। किसानों का किसी का भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 2024 में कहेंगे 3 गुना कर दूंगा, तब वोट दोगे? बिल्कुल भी नहीं, कौन नहीं दोगे भैया? बिल्कुल भी इसे वोट ही नहीं देना है। 6 गुना पर? ये 6 गुना क्या 18 गुना? नहीं जी, 18 गुना पर भी करें जब भी वोट नहीं मिलेगी। 15 लाख ब्याज के साथ मिलेगा था। जी कुछ भी मिल जाओ, अब तो 2000 की जगह 4000 मिलेगा। अब तो वोट इन्हें मिलनी की नहीं है, अब तो ये सत्ता से बाहर जाए। 2000 का फंड आप समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया, ये देख रहे हो ना, समझ में आ रहे, जब भी तो क्या कहते हैं आज ये सड़कों पे पड़े हुए हैं। अगर ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, अगर नोटबंदी के टाइम पर इनको घेर लिया जाता तो आज ये दिन देखना नहीं होता। कौन घेरता? घेरे का है नहीं? घेरे बस गलती कर गए ना, सब लोग गलती कर गए, सब गलती कर गए ना। मतलब एक देखो, एक चीज देखा तुमने, स्टेशन पे मदारी वो नेवला एक सांप लग दिखाता रहता है, लड़ाऊंगा लड़ाऊंगा लड़ाऊंगा, पूरा खेल खत्म हो जाता, तुम पैसा भी फेंक देते हो, कभी नहीं लड़ता वो है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही ठगे गए। वैसे ही ठगे गए, और क्या। कहाँ से आए हो? डर क्यों रहे हो? बताओ। घर से आए हैं। घर से तो सब आए, जंगल से थोड़ी आए। घर से आए। कब आए यहाँ पे? यहाँ तो हम बहुत दिन हो गए जी, यहीं पड़े हैं। बहुत दिन से हाँ, लंगर चल रहा लंगर चला रहे हैं। किसानों के समर्थन में आप लंगर चला रहे हैं यहाँ पे। किसान ही हैं, किसानों के साथ ही हैं जी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि ये वही किसान है जो करीब करीब 16,000 किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। कोई ब्याज नहीं चुका पाता, कोई साहूकार के दबाव में किसी की फसल खराब हो जाती है, ये वही किसान है। और ये पिछले 3 महीने से लंगर चला रहे हैं। कहाँ से चला रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इनके घर के क्या हालात हैं, मैं जानबूझ करके इनको दिखाना चाहता हूँ कि जरा इन चेहरों को देखिए, इन चेहरे की झुर्री को देखिए, बुझती हुई रोशनी वाली आंखों को देखिए। लेकिन ये समझिए आप कि इस आंदोलन का जज्बा और जोश, उसमें 4 चांद लगाते हैं इन जैसे किसान। और एक ये नहीं, ऐसे ऐसे जितने किसान खड़े आप देखेंगे, चाहे नौजवान हो चाहे 80 साल के बुजुर्ग हो, आपको वो जोश और वो जज्बा लगा नजर आएगा। इसलिए कहता हूं कि किसान ये मान के चले हैं कि अब की बार आर या पार। हम कहीं से आए हो, पता ऐसे मत दो कि जैसे 15 लाख का ड्राफ्ट भिजवाना हो। सुनो हमारी बात, अच्छे दिन तुम्हारे आ गए? अभी तक तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? मोदी जी कहते हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते।
हमारा कौन सा वादा पूरा नहीं किया? हमारा 14 दिन का गन्ने का पेमेंट का वादा किया था, अभी तो 14 महीने का भी नहीं पूरा किया। तो नोटबंदी के टाइम में बोला था ना ये काला धन आएगा, 15-15 लाख मिलेंगे, आ गया ना तुम्हारे अकाउंट में? उन नेताओं का आया होगा, हमारा तो नहीं आया। आपका नहीं आया? ना हमारा कुछ नहीं आया। मतलब गुजारे मुश्किल है, रोजगार छीन गया बच्चों का, किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार वही मिलता है जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है। अभी बंगाल में बट रहा है, अभी बंगाल में रोजगार बटेगा, भेजो बच्चों को वहां पे। इससे पहले बिहार में बटा, अभी यूपी में आएगा नंबर तुम्हारा अगला, चिंता मत। हम ये चाहते हैं मोदी जी पैसा ना बांटे, रोजगार बांट दे, हमारे बच्चों का भविष्य तो सड़क पे ना आए। तो तुम नौकरी छोड़ो, तुम पकौड़ा के लिए कढ़ाई कर दो। चाय पकौड़े के लिए हम तैयार हैं, हम चाय पकौड़े के लिए तैयार हो जाएं। सभी चाय पकौड़ा बनाएंगे तो खेती कौन करेगा? कहाँ जाएगी खेती? सिलेंडर 2 महीने में सिलेंडर का भाव 800 से ज्यादा हो गया। 2 महीने में 200 रुपया बढ़ पेट्रोल गया। का, सिलेंडर का, इनकी मर्जी है। रसोई पर जितना बोझ डालते हैं, क्या रोजगार है? गैस की तो बात ही मत करो। मोदी जी ने कहा था नाली के बगल में पतीला पलटो और गैस आ जाएगा। तो 800 या 8000 रुपया क्या दिक्कत है, वहीं पे खाना बनाओ। रसोई कैसे चलेगी किसान की? अरे रसोई तो चलेगी, गैस तो वही चल जाएगी ना, नाली वाली। कैसे नाली की कैसे? बोला जब गैस इतनी महंगी कर दी है। ना बोला नहीं था उन्होंने, नाली में पतीला पलट दो, पाइप जोड़ दो, गैस आ जाएगी। बोला तो था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, कहाँ किया है? झूठ बोलते हैं मोदी जी। हम मुझे बताओ वो गैस आ रही है कि नहीं आ रही घर में पतीला वाली? नहीं आ रही नाली के पास हमारे घर। हाँ, नाली के पास घर है, हमारी गैस नहीं आ रही। नाली में पाइप डालो, नाली में जोड़ दो उसको गैस से। वो ऐसे तो हमने किसी वैज्ञानिक को नहीं देखा। भाई साहब मोदी जी ने खुद कहा हुआ यार, तुम कह नहीं सुने हो? तो मोदी जी के कहने से गैस आ जाएगी घर में? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि नाली के बगल पे। मोदी जी जब ये सारी बात झूठ बोलते हैं, हम विश्वास कैसे करें? किसानों का दिल तोड़ रखा है, किसानों का। किसान परेशान है, सड़क पे है, कैसे विश्वास करें मोदी जी का? देश के प्रधानमंत्री हो। तुम नाली वाली गैस की चाय पिए? अरे मोदी जी वही नाली वाली गैस की चाय पीवे का, नाली तो गैस बना के जो खाना भी उसी से बनेगा। अरे इन किसानों ने प्यानो चारो, पहले आप खा, जब ये देश खाएगा। क्यों पागल बनाता? बहुत पागल बना लिए। अब किसान पागल नहीं बनेगा, न मजदूर पागल बनेगा, न भारत का हर नागरिक जाग गया है, अब उसकी बातों में नहीं आएगा। ये कितना भी जाल फेंक ले, इन्होंने कुछ भी कर ले, ना इन पे बंगाल में कोई वोट मिले इनको। क्यों कि आपने जो हमारा छोटी मीडिया ने साथ दिया है, भारत जग गया है, और जग जाता है जो फिर सोता नहीं। इनका 100 वर्ष की तो मैं लिख के जाता हूँ, इनको कहीं कोई ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तुम तो नकली किसान हो, लोग कहते हैं। अरे मैं नकली किसान नहीं हूँ, मैं अकली किसान हूँ, असली। मैंने हर जोता है। किसान की परिभाषा को ये बेचारे जाने क्या, किसान होता क्या है? किसान को पूछिए, जो किसान है, एक मन खाद का 1.25 मन खाद आता है। कट्टा मेरे ऊपर धरिए, और जो इनके असली किसान है उनको लाइए। असली वाले वो थे जो मोदी जी ने पंचायत लगवाई थी, 2-2 घंटा रुके चले गए थे। अरे वो तो पैसा ले गए, उनको दारू पिला दिया सांझ। हम तो कह रहे हैं, एक पहले ये पीते थे देसी, अब इनको मिल रहा है इंग्लिश शराब। इनको शर्म भी नहीं लगती, किसानों को इतना बदनाम किया है। हम कह रहे हैं किसानों की वो पीड़ा सहन की है किसानों ने, इनको गांवों में नहीं घुसने देंगे। और हालत बन गई है, वहाँ गया था बालियान, वो बात अधूर रह गई। जब हमने बालियान को वोट किस लिए दिया? एक संसद में बोलना, संसद हमारी पार्लियामेंट में बोली, यहाँ क्या समझाता गांवों में आकर, वहाँ बोलता मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगा। तो बालियान को अपनी छाती से लगाते भाई ये हमारी तरफदारी में बोला है, फिर बनाते। ये नहीं चलेगी अब गुंडागिर्दी, बहुत दिन चल रही।